अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि स्लिप गेज क्या है। स्लिप गेज परिशुद्धता के साथ लंबाई को मापने वाला एक उपकरण है। यह हाई ग्रेड स्टील का बना होता है जो हार्डन किया रहता है। स्लिप गेज को जॉनसन स्लिप गेज या गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। स्लिप गेज सामान्यतः आयताकार या वर्गाकार परिशुद्धता के साथ बने होते हैं। स्लिप गेज का उसमें प्रसार बहुत कम होता है। स्लिप गेज का निर्माण सेटों में किया जाता है। 112, 103, 88, 56, 47 आदि सेटों में ये उपलब्ध होते हैं। BIS के अनुसार स्लिप गेज का वर्गीकरण। स्लिप गेज को BIS के अनुसार 4 ग्रेडों में बांटा गया है। ग्रेड 00। ग्रेड 00 रेफरेंस गेज भी कहलाता है। इसका प्रयोग इंस्पेक्शन गेज के कैलिब्रेशन में किया जाता है। इसकी यथार्थता 0.006 mm से लेकर 0.0010 mm तक होती है। दूसरा ग्रेड 0। ग्रेड 0 स्लिप गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन विभाग में किया जाता है। इसका प्रयोग टूल रूम गेज के कैलिब्रेशन में होता है। इसकी एक्यूरेसी 0.012 mm से लेकर 0.002 mm तक होता है। ग्रेड 1 का स्लिप गेज। ग्रेड 1 के स्लिप गेज का प्रयोग टूल रूम में करते हैं। इसका प्रयोग वर्कशॉप गेज के कैलिब्रेशन में किया जाता है। ग्रेड 2। ग्रेड 2 का प्रयोग साधारण कार्यों में होता है। सामान्यतः वर्कशॉप में जॉब को जांचने के लिए ग्रेड 2 के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी 0.0045 mm से लेकर 0.008 mm तक होती है। आकृति के अनुसार स्लिप गेज के प्रकार। पहला प्रकार है स्क्वायर गेज ब्लॉक। स्क्वायर गेज ब्लॉक में दो तरह के ब्लॉक आते हैं। एक है स्क्वायर ठोस ब्लॉक, दूसरा होता है स्क्वायर ब्लॉक जिसमें आर पार छिद्र रहता है। इनका क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है। रिंगिंग द्वारा इन्हें आपस में जोड़ने के बाद टाई रॉड द्वारा इनको कस दिया जाता है। क्योंकि इसमें होल होता है तो टाई रॉड होल में डाल के इनको कस दिया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग में किया जाता है। दूसरा है आयताकार गेज ब्लॉक। आयताकार गेज ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। इनका प्रयोग मार्किंग कार्यों में किया जाता है। एंगल गेज ब्लॉक। एंगल गेज ब्लॉक का प्रयोग कोण के मापने हेतु किया जाता है। इनके द्वारा अलग अलग कोणों को मापा जाता है। यह सेट में उपलब्ध होते हैं। एक सेट में 16 ब्लॉक होते हैं। पहली लाइन में 6 ब्लॉक होते हैं जिसके द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री को नापते हैं। दूसरी लाइन में 5 ब्लॉक होते हैं जिसके द्वारा हम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट को नापते हैं। तीसरी लाइन में 5 ब्लॉक होते हैं जिनके द्वारा 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के कोणों को नापा जाता है। स्लिप गेज का निर्माण सेटों में किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इन्हें अलग अलग सेट में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 45 का सेट, 112 का सेट, 87 का सेट। इसके अलावा इंच में भी अलग अलग सेटों में आते हैं जैसे कि 28 का सेट। मीट्रिक स्लिप गेजों के लिए M का प्रयोग करते हैं जैसे M45, M8, 112, M87। इसी तरह ब्रिटिश स्लिप गेजों के लिए E का प्रयोग करते हैं, E28 जैसे। रिंगिंग प्रोसेस। रिंगिंग प्रोसेस गेजों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को रिंगिंग प्रोसेस कहा जाता है या रिंगिंग प्रक्रिया कही जाती है। इसके द्वारा ब्लॉक जो हैं वो आपस में चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। क्योंकि अलग अलग साइज के बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और हमें मापने के लिए कभी एक से अधिक ब्लॉक को जोड़ने की आवश्यकता रहती है, तो उन ब्लॉक्स को रिंगिंग प्रोसेस द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए गेजों को एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे रखकर हल्का दबाव बनाकर उनको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं जिसके कारण वो आपस में चिपक जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहले चित्र में दिखाया गया है ए ब्लॉक के ऊपर बी ब्लॉक को स्लाइड 90 डिग्री पे करते हैं। उसके बाद बी ब्लॉक को घुमा के ए के ऊपर ले आते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं। स्लिप गेज द्वारा मापन। स्लिप गेज द्वारा मापने के लिए सबसे पहले हम छोटे ब्लॉक के सेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बड़े ब्लॉक का प्रयोग करते हैं।
जैसा अगर हमें 41.125 mm को मापना है या कोई पीस है उसको मापना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम छोटे साइज वाले